नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है। साथियों आइए आज हम डीसी मोटर के वन लाइनर को देखेंगे। साथियों वन लाइनर पढ़ेंगे। इसमें साथियों जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जैसे भी पूछे जाते हैं, उसको इसमें साथियों हमने ऐड किया हुआ है। तो साथियों ये पीडीएफ हमने बनाया है। अगर जिन जिन भाइयों को यह पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे साथियों। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस पीडीएफ को क्या करेंगे साथियों, अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में खास ध्यान करके, जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए यह वीडियो है साथियों। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीपीसीएल और TG2, यूपीपीसीएल TG2, ALP टेक्नीशियन, ठीक है साथियों। इन सब चीज़ की अगर तैयारी करते हैं आप, तो उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है साथियों। और जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से वन डे एग्जाम पूछा जाता है, उनमें ये जो है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए साथियों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आप देख पा रहे हो, पहला पॉइंट जो है साथियों वो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति मोटर कहलाती है, ठीक है साथियों। दूसरा यहाँ देखिए, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं साथियों, जनित्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर मोटर में चालक पर लगने वाले घुमाव बल की दिशा को क्या करते हैं साथियों, हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। यह साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग एकदम ध्यान रखिए और एकदम कंठस्थ करिए इसको, ठीक है। तो ये जो अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, घुमाव बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करते हैं, किसमें साथियों, मोटर में, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तर्जनी अंगुली जो है फ्लक्स अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। मध्यमा जो है साथियों वोल्टता अर्थात धारा की दिशा को क्या करता है साथियों, बताता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग देखिए, अगला पॉइंट जो दिया हुआ है साथियों वो है कि एक डीसी मोटर में यदि फैराडे लेंज संबंध को त्रिकोणीय आकार की अविवाहित तरंग पर अनुप्रयुक्त किया जाता है, तो इसका परिणाम आयताकार वोल्टता तरंग होगी। क्या होगी साथियों, आयताकार वोल्टता तरंग होगी। साथियों अगर इसका विशेष जानकारी चाहिए आप लोगों को, त्रिकोणीय आकार क्या होता है, आयताकार आकार होता है, तो साथियों जो भी इस तरह से जो हमारा वेव तरंग बनाए जाते हैं, इस तरह से कुछ बनते हैं स्क्वायर और कुछ आयताकार होते हैं और कुछ इस तरह से बनते हैं, तो उसी चीज़ की यहाँ पे क्या हो रही है साथियों, बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको डीसी मोटर यहाँ से समझ में आ जाता है, ठीक है, नहीं तो इसको साथियों हमने वीडियो में नोट डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख लेंगे तो एकदम बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला पॉइंट देखिए साथियों आप लोग, अगला पॉइंट दिया हुआ है, डीसी मशीन में स्पार्किंग को कम करने के लिए मुख्य पोलों के बीच स्थापित छोटे पोलों को ही इंटरपोल कहते हैं। साथियों जो हम क्या करते हैं, स्पार्किंग को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल स्थापित करते हैं, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट आप लोग देखिए, इंटरपोलों की संख्या मेन पोल के समान रहती है, ठीक है। क्या होती है, इंटरपोलों की संख्या मेन पोल के समान रहती है, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, अगला पॉइंट में हम देखेंगे एक डीसी मोटर में चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने वाली बाइंडिंग को फील्ड बाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है साथियों। एक डीसी मोटर में चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने वाली बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं साथियों, फील्ड बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए डीसी शंट मोटर का पश्च EMF क्षेत्र फ्लक्स पर निर्भर करता है, ठीक है साथियों। किस पे निर्भर करता है, क्षेत्र फ्लक्स से। साथियों ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग कंठस्थ करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है डीसी शंट मोटर का जो पश्च, जिसको बैक EMF कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग किससे संबंधित करते हैं, EB से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बैक जो पश्च EMF क्षेत्र जो है साथियों वो फ्लक्स पर निर्भर करता है, ठीक है। और डीसी शंट मोटर को स्थिर फ्लक्स मोटर भी कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ नाम देख लीजिए, अगर कहीं शंट मोटर आए या स्थिर फ्लक्स मोटर भी पूछ दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे साथियों, शंट मोटर कहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दिया है डीसी यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, डीसी मीटरों को अधितापन का मुख्य कारण अधिभार होता है। तो यहाँ साथियों डीसी मोटर है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में गलत हुआ है। डीसी मोटर के अधितापन का मुख्य कारण अधिभार होता है। क्या होता है साथियों, अधिभार होता है। यहाँ देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है कि डीसी मोटर में कार्बन, यहाँ देखिए थोड़ा ब्रुश लिखा जाएगा, डीसी मोटर में कार्बन ब्रुशों
के संपर्क प्रतिरोध का मान अधिक करके स्फूलिंग को, मतलब स्पार्किंग जिसको स्फूलिंग कहते हैं, ठीक है, स्पार्किंग को सीमित किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों? ब्रशों के संपर्क में प्रतिरोध का मान अधिक करके, ठीक है। ये सब साथियों जो भी पॉइंट दिया हुआ है सब परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट, ध्रुव से युक्त डीसी मोटर के सरल यानी सिंपलेक्स वेव धारा कुंडलन में समांतर पथों की संख्या 2 होती है, और जबकि सरल यहाँ लैब प्रकार की कुंडलन में समांतर पथों की संख्या सदैव मुख्य पोलों के बराबर होती है, ठीक है। ज्ञात रहे यह दोनों लैब तथा वेव बाइंडिंग आर्मेचर पर संयोजित होती हैं, ठीक है साथियों। ये भी पॉइंट है, इसको हमने पहले भी बताया है। अगर वेव बाइंडिंग लैब बाइंडिंग में कोई दिक्कत होती है तो बी से वेव होता है, यानी बी जो है अल्फ़ाबेटिक नंबर से दूसरे नंबर पे है, इसलिए इसमें समांतर पथों की संख्या 2 होगी। और साथियों एक जो इसी को वेव को तरंग भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए, नहीं तो एक जो है साथियों उसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है वह सदैव क्या होती है साथियों? मुख्य पोलों के बराबर होती है, ठीक है, जो लैब प्रकार का जो होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला, मोटर की क्षमता सामान्यतः एचपी किलोवाट में मूल्यांकित की जाती है, ठीक है। किस में की जाती है साथियों? एचपी या किलोवाट में मूल्यांकित की जाती है। अगला देखिए आप लोग, अगला देखेंगे हम, डीसी मोटर के मुख्य फ्लक्स अस्थायी चुंबक द्वारा निर्मित फ्लक्स होता है, ठीक है। क्या होता है? अस्थायी चुंबक द्वारा निर्मित फ्लक्स होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट दिया हुआ है, श्रेणी कुंडलित मोटर डीसी मोटर में फील्ड कॉइल आर्मेचर कॉइल से श्रेणी में जुड़ी होती हैं, ठीक है। इसका प्रयोग उच्च स्टार्टिंग टार्क वाली मोटर में किया जाता है, ठीक है साथियों। यहाँ देखिए अगला पॉइंट, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए मशीन की क्रोड सामान्यतः सिलिकॉन स्टील से निर्मित होती है, ठीक है। जिन भाइयों को पीडीएफ चाहिए साथियों कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लोग मैसेज करिएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ, अगला पॉइंट दिया है कि जो विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है साथियों। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, घूर्णित हानियों के कारण शाफ्ट बल आघूर्ण का मान आर्मेचर बल आघूर्ण से निम्न होता है। साथ ही घूर्णित हानियाँ लोड के मान पर निर्भर नहीं करती। साथियों ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि घूर्णित हानियाँ लोड पर निर्भर करती है या नहीं, तो शंट मोटर में यह स्थिति नहीं होती, ठीक है, निर्भर नहीं करती। देखिए अतः यह स्थिर मान के हानियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया है, मोटर की क्रियाशीलता के लिए आर्मेचर में उत्पन्न पावर शक्ति जिसको कहते हैं घूर्णन हानि शाफ्ट पावर आउटपुट के क्या होती है साथियों? तुल्य होती है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए, मोटर की क्रियाशीलता के लिए आर्मेचर में उत्पन्न पावर घूर्णन हानि शाफ्ट पावर आउटपुट के तुल्य होती है, ठीक है साथियों। आगे देखिए आप लोग, आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं साथियों। हाँ चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि एक डीसी दिष्ट धारा में बल आघूर्ण मात्रा प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर की विद्युत धारा के क्या होती है साथियों? समानुपाती होती है, ठीक है। इसको एकदम याद रखिए आप लोग, ठीक है। जिन भाइयों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो हमने एक नोट बना के डाला हुआ है डीसी मोटर का, उसको एक बार देख लेंगे, ये सारे चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ फिर से दोबारा एक बार देख लीजिए, एक डीसी दिष्ट धारा में बल आघूर्ण मात्रा प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर की विद्युत धारा के अनुपातिक होती है, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है, एक डीसी मशीन में सीरीज वाइंडिंग को एक परिवर्तनीय प्रतिरोध द्वारा शंट किया जाता है, जिससे फील्ड डाइवर्टर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जिसे फील्ड डाइवर्टर के रूप में जाना जाता है। देखिए अगला, कर्तन मशीनों के लिए प्रयुक्त डीसी मोटर कम्युलेटिव कंपाउंड प्रकार की होती है,
ठीक है। कर्तन मशीनों के लिए प्रयुक्त डीसी मोटर कम्युलेटिव कंपाउंड प्रकार की होती है। डीसी मोटर अपने अपने सर्वाधिक गति नियम के कारण बहुतायत प्रयुक्त होती है, ठीक है। यहाँ देखिए गत्यात्मक ब्रेकिंग, ठीक है। गत्यात्मक ब्रेकिंग आमतौर पर सीरीज शंट कंपाउंड तीनों डीसी मोटरों पर लागू होती है। डीसी मोटर का प्रयोग बृहत गति परास अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए डीसी श्रेणी मोटर की क्षेत्र अपवर्तन डायवर्टर पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है साथियों। यहाँ देखिए डीसी श्रेणी मोटर में गति नियंत्रण की आर्मेचर अपवर्तक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग ट्रैक्शन आदि कार्य में किया जाता है। इस प्रकार की मोटर्स का स्टार्टिंग टार्क बहुत ही अधिक होता है। तो साथियों आज इतना ही। देखिए आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा साथियों। आगे भी PDF है उसको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।